नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सब लोगों का मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो मेरा नाम अर्पित कुमार लाहबादिया है। तो आज हम लोग फिलॉसफी का एक टॉपिक रेशनलिज्म समझेंगे। रेशनलिज्म का बेसिकली मतलब होता है जब हम कोई चीज़ को अपने रीजन, अपनी बुद्धि का यूज करते हुए किसी नॉलेज तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हो सकता है वो नॉलेज सही भी हो, या उस नॉलेज को हम अपने एक उस आधार पे समझने का प्रयोग करते हो क्योंकि हमारी बुद्धि वैसा कह रही। जैसे हमने चाय को जो है अकेले उबलते हुए कभी देख लिया है, तो हमको मालूम है कि ये चाय गर्म होगी, पर एक्चुअली में पता नहीं हमने चाय पी है कि नहीं पी है। तो इसी प्रकार से जैसे हमको बताया गया है कि 2+2 4 होता है, क्योंकि वो लॉजिक पे बेस्ड है ना, हमने उसको कभी एक प्रकार से एक्सपीरियंस नहीं करा है। सच को हम जानने के लिए अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, वही रेशनलिज्म है। जैसे आज के दौर में अभी पानी है, तो हम लोग पानी के पास जाएंगे तो हमको मालूम है कि ठंडी है पानी है। हमें अभी पानी को न चखा है न देखा है कि वो गर्म है। अगर उससे उबाल निकल रही, भाप निकल रही, तो हमारी बुद्धि तुरंत बता देगी कि ये पानी गर्म है। ऐसे ही हर चीज़ है जिसको हमने ना तो अभी एक्सपीरियंस करा, लेकिन हमको समझ में आ जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ों को हम देख रहे हैं, या वो लॉजिक या रीजन पे बेस्ड है कि अगर कोई इंसान हमको पहले से हमने उन चीज़ों को ऑब्जर्व करा है, तब जाके हमको उस चीज़ पे हमारी बुद्धि जो है वो तुरंत रिएक्ट करती है। तो बस ऐसे ही जो ये पूरी फिलॉसफी है, ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं है कि आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है या जाना है या उस पे एक्सपेरिमेंट करा है। ये आपकी बुद्धि रीजन पे बेस्ड है, क्योंकि आप उस चीज़ को सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लॉजिक लगा पा रहे हैं। तो ये रेशनलिज्म है। जो चीज़ सिर्फ सोच की समझ समझ पे आ जाए वही पक्का ज्ञान है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को सोच के समझ ले रहे हैं कि हाँ ये है, ये पंखा है, ये है, क्योंकि वो चीज़ों आपने ऑब्जर्व करा है, हो सकता है उनको आपने एक्सपीरियंस करा हो या ना करा हो। तो ये बुद्धि के मामले पे जो पूरी फिलॉसफी है, इसी को हम बोलते हैं रेशनलिज्म। इसके जो मेन फाउंडर है वो है डिकार्ड, जो बोलते हैं कि मैं अपने ऊपर डाउट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एग्जिस्ट कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं सोच पा रहा हूँ। तो उन्होंने इसको कगिटो अरिगो सूम नाम दिया है। कि इसमें जैसे एग्जाम्पल देखें कि हमने कभी चाय चाय पी हो या ना पी हो, फिर भी हमको ये मालूम है कि ये जो चाय चाय है या गर्म है, ठंडी है, क्योंकि हमने उन चीज़ों को ऑब्जर्व करा है। हम लोग देखते, हमको मालूम है 2+2 4 होता है। चाय गर्म है कि नहीं गर्म है, ये हमारा दिमाग तुरंत हमको समझा सकता है, क्योंकि हमको उससे उबाल जैसे उठती हुई दिखती है। हमने उस चीज़ों को ऑब्जर्व करा है, हमको तुरंत पता चल जाता है। कहीं पानी है जो एकदम, अब जैसे ठंडी का समय है, तो हमको नॉर्मली मालूम है कि यार ठंडी चल रही तो पानी ठंडा ही होगा। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ है, हमारी बुद्धि से हम पढ़ लेते हैं। कोई किताब लेके बैठा है तो हम यही दिमाग लगाएंगे कि वो आदमी है जो पढ़ रहा होगा। पता नहीं वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसकी अलग का, लेकिन वो हमने उस चीज़ों को ऑब्जर्व करा। इस वजह से वैसे हम कोई बीट का गाना सुनते हैं, तो हमको अगर वो बीट याद होती है, ऑब्जर्व करा होता है, तो हम उसको तुरंत बता देते हैं। इसी प्रकार से कहीं हमने चाहे कोई मटर पनीर बन रही हो या कोई खाना बन रहा हो, हमने उसको अभी भले ना एक्सपीरियंस करा हो, लेकिन जैसे उसकी भाप देखते हमको पता चल जाता है ये गर्म होगा। इस प्रकार से ये जो पूरी की हम अपनी बुद्धि का यूज लगाते हुए जब किसी नॉलेज को पाने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम रेशनलिज्म बोलते हैं। जैसे गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, लेकिन हमारी बुद्धि में वो चीज़ें ऑब्जर्व करी गई हैं, डाली गई हैं, हमको उसका रीजन नहीं मालूम है भी या नहीं है। तो रीजन से जब हम प्रूफ कर देंगे कि हाँ हमारी बुद्धि से कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तब वो जाके रेशनलिज्म की कैटेगरी में आएगा। जैसे हम किसी ट्रूथ को पता करने का कि ये सच्चा क्या है, इसमें सच्चाई क्या है, तो हम उस सच्चाई को कैसे निर्धारित करेंगे? हमारा तो सब दिमाग ब्रेन से चल रहा है, माइंड से ही चल रहा है, बुद्धि से ही चल रहा है। जब हमारी बुद्धि ही खत्म हो जाएगी तो हम सही गलत को क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे? और सही गलत एक अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने सरकमस्टेंसेज पे, अपनी अपनी एक आइडिया पे बेस्ड है कि तुम किसको सही गलत मानते हो। तो ट्रुथ भी अलग अलग प्रकार से है। जैसे जेएल मैकेंजी की एरर थ्योरी है,
ट्रुथ के बारे में कि ये सिर्फ कंटेक्स्ट पे, मीनिंग पे बेस्ड है। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। रेशनलिस्ट कहता है कि एक्सपीरियंस धोखा दे सकता है लेकिन लॉजिक नहीं। लॉजिक के जरिए जैसे हम किसी भी चीज़ पे तुरंत पहुंच जाते हैं कि लॉजिक लगाए, पासवर्ड खुल गया। एक्सपीरियंस हो सकता है बाजे बार हमको धोखा दे, हमको सब कुछ मालूम, लेकिन हम उस समय उस चीज़ को यूज ना कर पाएँ। तो लॉजिक बड़ी चीज़ है। लॉजिक के जरिए जैसे हम कोई पैटर्न को तोड़ना है, पजल को समझना है, या हमको लॉजिक मालूम है, फट से हम उस चीज़ का तुरंत पहुंच जाएंगे। तो एक्सपीरियंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉजिक हमारी बुद्धि है, हमारी रीजनिंग है। कुछ आइडिया जो पैदा होते ही दिमाग में होते हैं, ऐसा कहती है ये रेशनलिज्म की। जैसे गॉड वो हमारे दिमाग में पहले से होती है, इन्फिनिटी होती है, मैथमेटिक्स होती है, हमारा सेल्फ भी होता है। मतलब ये नहीं है कि माइंड जब होता है शुरुआत में बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसमें कुछ चीज़ें इनेट पाई जाती, पहले से ही पाई जाती। मतलब माइंड हमारा प्री लोडेड सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ ना कुछ डाल दिया गया है जो उसको पहले ही से मालूम है। हालांकि ये जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसका कंट्रास्ट करते हैं, कहते हैं इंसान बिना ऑब्जर्वेशन, बिना मॉडलिंग के कुछ सीखता ही नहीं, जैसा अल्बर्ट बंडूरा का कहना है। तो कुछ कंट्रास्ट भी है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम है। प्री लोडेड सॉफ्टवेयर है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले ही से पड़ी हैं, पर ऐसा एक्चुअली है नहीं। ह्यूम कहता है कि माइंड जो है वो ब्लैंक स्टेट है, टबुला रासा है। तब हम किसकी बात माने? तो इसीलिए जो ये आगे चल के एक्सपीरियंस की बात आई, फेनोमेनोलॉजी डेवलप हुई, जो बताती है कि जो पूरा ज्ञान है वो एक्सपीरियंस के बेस्ड पे है, जो आप अपने ज़िंदगी में अनुभव करते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में इंसान पूरी चीज़ों को जानने के बाद छोटे में कुछ जानता है, बड़ा होता है कुछ सीखता है, बुढ़ापे में कुछ सीखता है, और सारा अनुभव लेने के बाद मर जाता है। इसमें बहुत है ना, कई सी चीज़ें हैं कि यही चंद ख्वाब खिलौने, तुम भी इन्हीं से बहल सको तो चलो। तो वही है कि राह में धूप होगी जो चल सको तो चलो, निजा फाजली की शायरी है वो इसी पे बेस्ड है। या कर लूँगा जमा दौलत और जल, कमल जलालाबादी की, कर लूँगा जमा दौलत और जर, उसके बाद क्या, ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या, और खाक से उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। तो ये पूरी जिंदगी एक्सपीरियंस की है। डिकार्ड इसको कहता है, वेस्टर्न फिलासफर कगिटो एर्गो सुम, कि मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ। तो इसका कहने का मतलब है, डिकार्ड कहता है भाई सब चीज़ पे डाउट कर सकते हैं कि ये मैं कौन हूँ, ये संसार कौन है, ये लोग कौन है, ये पेड़ कौन है, ये पौधे कौन है, लेकिन तुम कर किससे रहे हो, ये कैसे अंदाज़ा लगा रहे हो? अपनी बुद्धि से ही तो अंदाज़ा लगा रहे हो। इसका मतलब तुम अपनी बुद्धि पे डाउट नहीं कर सकते। अगर तुम सोचते ना तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही ना होता। इसका मतलब जो बुद्धि है वो उस पे डाउट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब तुम सोच सकते हो। अगर तुम सब कुछ पे डाउट कर सकते हो कि वर्ड फेक है, ड्रीम हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम एग्जिस्ट करते हो। जब तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम्हारी बुद्धि है, तो तुम्हारा रेशनल माइंड है। इसी वजह से जो इंसान है वो दूसरे लोगों से अलग है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। यहीं से रेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की बहस शुरू होती है। रेशनलिज्म की थ्योरी जो है वो कहती है कि रीजन ही एक सोर्स है जिससे हम नॉलेज का अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि इंपीरियलिज्म कहता है कि नहीं, एक्सपीरियंस वो सोर्स है जिससे हम नॉलेज को सही तरीके से, कि हम एक्सपेरिमेंट के जरिए ज़िंदगी में अनुभव करके, सिर्फ बुद्धि बहुत कुछ नहीं होती। कई कई बार बुद्धि जो है हमारी बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती। इसीलिए तो आज तक हम भगवान गॉड का पता नहीं लगा पाए, क्योंकि हमारी बुद्धि ब्लॉक हो जाती। जबकि अगर हम एक्सपेरिमेंट या इंपीरियलिज्म एक्सपीरियंस के दम पे है जो भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म जो ज़्यादा सोर्स ऑफ नॉलेज उसका एक्यूरेट है, ज़्यादा अथेंटिसिटी है। जबकि रेशनलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं मैजिक या इंस्टीट्यूशन पे या अपने अंतर आत्मा की आवाज़ पे बात करती है। जबकि इंपीरियलिज्म जो है वो कई इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करती, वो प्योर नॉलेज देती है, इंडिविजुअल के पास कहती है। जो रेशनलिज्म की ये इनेट नॉलेज है, कुछ कॉन्सेप्ट पहले से ही प्री लोडेड सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में पहले से। लेकिन ऐसा नहीं है। इंपीरियलिज्म कहती है कि इंडिविजुअल के पास कोई इनेट नॉलेज नहीं है। जब वो ये संसार में आता है, यहीं सीखता है, यहीं जानता है, यहीं ऑब्जर्व
करता है, यहीं एक्सपेरिमेंट करता है, जैसे अल्बर्ट बंडूरा कहता है। तो ये जो फिलॉसफी है दोनों में कहीं ना कहीं ये जेन्युइन नॉलेज जो है, रेशनलिज्म उतना सर्टेन इम्पैक्ट ही नहीं है जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस का नॉलेज एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। एक्सपेरिमेंट साइंस के बेसिस पे है, ट्रू फैक्ट है, पूरी तरीके से एक तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट पे ये बेस्ड है। ये 100% ट्रू नॉलेज देती है, हर चीज़ को प्रूफ करने पे ज़्यादा फोकस करती है। इसीलिए जो मैथमेटिक्स है वो सर्टेन है, क्योंकि वो प्रूफ है, एनालिसिस करती है, पॉजिटिव निगेटिव कंक्लूजन रखती है, प्रोबेबिलिटी जो है उसकी ज़्यादा हाई है। और ये एक्सपेरिमेंट का नॉलेज है, जबकि नॉलेज जो है रेशनलिज्म वो आपकी बुद्धि का नॉलेज है, वो जेन्युइन नॉलेज या एक्सपेरिमेंट पे उतना ज़्यादा बेस्ड नहीं। इसकी सर्टेनिटी पे हम सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन इंपीरियलिज्म जो है एक्सपेरिमेंट का है, सब चीज़ जान समझने के बाद, जानने के बाद, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उसकी एक एक परत की गहराई को डिस्कवर करने के बाद निकाली गई है। इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं रेशनलिज्म फेल होता हुआ दिखा, जबकि इंपीरियलिज्म आगे बढ़ा, जिसको हसल ने आगे चल के इसको फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। लेकिन डिकार्ड का यही मानना है कि तुम सोच रहे हो इसका मतलब तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारी थिंकिंग पे हम डाउट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर तुम खुद से सोच पा रहे हो तो वही असली सत्य है, इनका कहने का ये मतलब है। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा कंट्रास्ट पैदा करता है। डिकार्ड बोलता है कि सब्जेक्ट का मतलब यही है कि जो तुम्हारा माइंड है, जो थिंकिंग की चीज़ है, तुम अपने दिमाग से कुछ भी सोच सकते हो संसार के बारे में, लोग के बारे में, लेकिन सोच कैसे सकते हो? या तो तुमने कहीं एक्सपेरिमेंट करा है, या तो कहीं पढ़ा है, या तो कहीं किसी से सीखा है, या तो कुछ जाना है, या तो कुछ अनुभव लिए हैं, तो अनुभव आ जाता है। इसीलिए जो है ये फिलॉसफी वीक पड़ जाती है, क्योंकि तुमको तो पता, किसने बताया कि ये संसार है, किसने बताया कि चांद है, किसने बताया कि ये चंद्रमा है? या तो किताबों से पढ़े, या तो माता पिता से पढ़े, या तो टीचर से पढ़े, या किसी ने बताया, तभी तो तुम उस संसार को एक्सटेंड कर पा रहे हो। इसीलिए तो हर आदमी की थिंकिंग में डिफरेंस है, कोई वहां तक सोच पाता है, कोई नहीं सोच पाता है। अगर बुद्धि तो भगवान सबको बराबर इसीलिए नहीं दिया, बुद्धि बराबर ना होने का कारण है कि उसने वो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो कहने का यही मतलब है, यही प्रॉब्लम है कि अगर माइंड अलग अलग और वर्ड अलग है तो दोनों कनेक्ट कैसे हैं? बस यहीं से जो फिलॉसफी का ड्रामा शुरू हो जाता है कि माइंड अलग है, संसार अलग है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट का संसार है। जिसने जिसको जिस तरीके से देखा उसको उस प्रकार से अनुभव करा। माइंड तो सबके पास है, तो क्या सब एक ही तरीके से सोचते हैं? सबके विचार एक ही? अगर सबके एक विचार हो तो फिर कहीं लड़ाई हो ना, फिर कहीं दंगा ही ना हो, कहीं मारकूट ही ना हो, कहीं टेररिज्म ही ना हो, कहीं कम्युनल वायलेंस ही ना हो। तो इसका मतलब समस्याएं माइंड की हैं, सोच की हैं, थिंकिंग की हैं, एटीट्यूड की हैं, परसेप्शन की हैं, आउटलुक की हैं। तो माइंड डिफरेंट है वर्ड से, और ये इसी डिफरेंस की वजह से, क्योंकि उन चीज़ों को उन्होंने उस प्रकार से अनुभव नहीं करा जो दूसरे का सोचने का नज़रिया अलग है, क्योंकि दूसरे उस चीज़ को बेहतर पढ़े हैं, बेहतर जानते हैं, या उनकी थिंकिंग में डिफरेंस है। बस यहीं से ड्रामा शुरू हो जाता है। इसीलिए ये संसार एक्सपीरियंस पे आके टिकता है। इसीलिए जो स्पिनोजा की फिलॉसफी है वो कहती है कि सब एक ही चीज़ के हैं, हम अलग अलग अपने ज़िंदगी के हीरो हैं, डायरेक्टर हैं, अपनी अपनी फिल्म के, पेड़ पौधे उनका अपना संसार है, हमारा अपना संसार है, लोगों का अपना संसार है, निर्जीव चीज़ों का अपना संसार है, मटेरियल का अपना संसार है, स्पिरिचुअलिज्म की अलग दुनिया है। पर ये दुनिया तो सब एक ही फंडे पे बेस्ड है। तो स्पिनोजा कहता है गॉड ही नेचर है, वही सब्सटेंस है, वही एक पदार्थ है, वही एक नेचर है, गॉड ही है जो पूरी प्रकृति है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे धरती हो, चाहे आकाश हो, चाहे पताल हो। मतलब कहने का क्या है कि चाहे तुम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे पेड़ हो, चाहे पत्थर हो, सब एक उसी एक अल्टीमेट रियलिटी के अलग अलग मोड्स हैं। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी अलग अलग शाखाएं होती हैं, लेकिन जुड़ी तो पेड़ ऐसे होती हैं। उसी प्रकार से हम भगवान के ही अंश हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, हम लोग सब उसी चीज़ों से मिल के बने। हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ भी ऑक्सीजन लेता है, हम भी खाते हैं, पेड़ भी खाता है, हम भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जानवर भी रिप्रोड्यूस करते हैं। बस तो ये सब चीज़ें क्या है? कहीं ना कहीं
अल्टीमेट रियलिटी हम उस नेचर के पार्ट है, चाहे उसको हम नेचर कह लें या गॉड कह लें। इसीलिए किसी ने कितनी खूब शायरी कहा है कि एक ही नूर से सब रोशन है, बस देखने का अंदाज जुदा है। कि ये जो नूर है, ये जो रोशनी है, उसी से सब कुछ चल रहा है। चाहे उसको भगवान मान लो, चाहे अलग अलग रिलीजन मान लो, चाहे हिंदू मान लो, चाहे मुस्लिम मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, पर देखने का तुम्हारा अंदाज अलग है कि वो किसी तरीके से उनको याद करते हैं, उनका बिलीफ परसेप्शन उस प्रकार से है, उसकी रीजनिंग थिंकिंग उस प्रकार से। पर है तो सब उसी, हम में भी वही खून है, उनमें भी वही खून है, वो भी वही खाते पीते हैं, वो भी उसी प्रकार से जिंदगी जीते हैं। बस थिंकिंग का, आइडियोलॉजी का, परसेप्शन का, रीजन का यही तो अंतर है जो रेशनलिज्म को बाद में वो कम करता है और लोग एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। क्यों नहीं, तो बुद्धि तो सबके पास है, तो सबके पास बराबर बुद्धि थोड़े है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल देसी स्मार्ट अकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहे। तो फिर मिलूंगा कोई इसी के आगे की कड़ी को बढ़ाऊंगा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल देसी स्मार्ट अकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़ना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।